सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि यह केवल एक तिथि नहीं है, यह केवल उपवास नहीं है, यह वह रात्रि है जब सृष्टि का संचालन करने वाली चेतना जागृत होती है। अमावस्या की गहन अंधकारमयी रात्रि, चारों ओर शांति और साधक की आत्मा में केवल एक नाम, भगवान शिव। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति इस रात्रि विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करता है वह केवल पापों से मुक्त नहीं होता बल्कि भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बनता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का वास्तविक शास्त्रीय अर्थ, पूजा की विधि और प्रत्येक सामग्री का रहस्य और उसका फल, और वो गलती जो अक्सर हम भूलवश कर बैठते हैं। तो आइए इस पावन रात्रि में शिव तत्व को समझने का प्रयास करें। शिवरात्रि के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। यह रात्रि तामसिक नहीं बल्कि आत्म जागरण की रात्रि है, आध्यात्म की रात्रि है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि जागरण करने से मोक्ष का द्वार खुलता है। भगवान शिव का भजन, कीर्तन, ध्यान अगर इस रात्रि को जो भी व्यक्ति, जो भी साधक करता है तो उसके मोक्ष के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन अगर आप सामर्थ्य हो तो निर्जला व्रत रखिए। अगर निर्जला नहीं रख सकते तो फलाहार लेकर भी भगवान शिव का व्रत रखना चाहिए। भगवान का व्रत रखने से भगवान की, शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हमें पवित्र शुद्ध होने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान के मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे बैठकर हमें भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपका पूजन, आपका ध्यान का अभिषेक करने जा रहे हैं। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसा हमें भगवान के आगे प्रार्थना करना चाहिए। या तो संभव हो तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक करवाना चाहिए, जिसमें संकल्प किया जाता है कि आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, अमुक व्यक्ति, अमुक गोत्र, अपना नाम, गोत्र इत्यादि लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने का संकल्प किया जाता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो भगवान शिव के आगे बैठकर आपको संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं आपका भजन पूजन करूंगा, इस प्रकार से आपका अभिषेक करूंगा। संकल्प करना चाहिए, हे प्रभु, मैं आपका पूजन कर रहा हूं, आप हम पर प्रसन्न होइए। मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव के समक्ष संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जल का अभिषेक करने से, भगवान शिव को जल अर्पण करने से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। लिंग पुराण में भी कहा गया है कि भगवान शिव को जल अर्पण से जीवन में स्थिरता आती है, हमारे पाप मिटते हैं, ग्रहों की शांति होती है। अगर हमारे जीवन में ग्रह अशांत हैं तो अगर आप भगवान शिव को जल से अभिषेक करते हैं तो हमारे ग्रह की शांति होती है। उसके बाद दुग्ध से स्नान करना चाहिए। दुग्ध से स्नान करने से हमारे मन की शांति होती है। और अगर हमारे जीवन में चंद्र दोष है तो चंद्र दोष का शमन होता है, चंद्र दोष दूर होता है। इसलिए भगवान शिव को दुग्ध से स्नान कराना चाहिए।
दुग्ध स्नान से मन की शीतलता भी आती है, शीतलता प्राप्त होती है। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक दही, घी, मधु इत्यादि से करना चाहिए। से स्नान कराने से हमारा संबंध मधुर होता है, संबंधों में सुधार आता है। अगर घी से स्नान कराने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है, मधु से स्नान कराने से मधुर वाणी और हमें सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से दुग्ध, दही, पंचामृत इत्यादि से स्नान करने के बाद भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। भगवान यहाँ 1600 उपचार का विधान है, लेकिन यह आप स्वयं भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा स्वयं कैसे करें, इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। यहाँ 1600 उपचार की विधि है, आप किसी ब्राह्मण को रखकर यह पूजन करवा सकते हैं। दूध जो अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो दूध, दही, पंचामृत, घृत स्नान करने के बाद भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। 3 पत्तियों वाला अखंड बिल्व पत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को अगर आप बिल्व पत्र अर्पण करते हैं तो एक बिल्व पत्र अर्पण करने मात्र से कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है, मोक्ष पथ की शुरुआत होती है। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं तो इसका अनगिनत फल प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान शिव को पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पण करना चाहिए। सफेद फूल अर्पण करना चाहिए। धूप, दीप अर्पण करने से वातावरण की शुद्धि होती है। दीप दान करने से, दीप अर्पण करने से अज्ञानता का नाश होता है। उसके बाद भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से मन में शीतलता आती है, मन में शांति प्राप्त होती है और हमारे ऊपर अगर किसी भी ग्रहों का नकारात्मक प्रकोप है तो वह शांत होता है। इस शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा का भी महत्व बताया गया है। प्रथम प्रहर में जो व्यक्ति 4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा करता है उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए महादेव की कृपा उसे विशेष रूप से प्राप्त होती है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शिव भाव के भूखे हैं। यदि आंखों में श्रद्धा है, मन में समर्पण है तो बिना सामग्री के भी शिव प्रसन्न होते हैं। वो तो भोले हैं, अपने भक्तों को येन केन प्रकारेण केवल सुख देना चाहते हैं। महाशिवरात्रि पर केवल शिवलिंग पर ही जल नहीं चढ़ाना है, अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, वासना और अज्ञान इन सब को भी शिव को अर्पित कर देना है। यही सच्ची भगवान शिव की पूजा है, यही सच्ची महाशिवरात्रि की पूजा है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।